मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटन ट्रूथ ऑफ इस्लाम। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत एक बार फिर इजराइल की मदद करने को तैयार है। सरकार इजराइल के लिए 10,000 श्रमिकों की भर्ती करने जा रही है। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। The government is all set to recruit around 10,000 workers in the state to send to Israel, as Israel is currently going through a shortage in labor due to the war with Hamas. इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। इस्राइल की तरफ से खबर है कि इंडियंस को वो वीजा देना चाहते हैं ताकि इंडियंस वहां पे आके एज ए लेबर एज ए वर्कर काम कर सके। और क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका, किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया इसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता है? जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन फिर ये चीजें चीमा साहब, ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आप नेशनलिस्ट हो, जब आपने पाकिस्तान को बचाने के फैसले करने हो, जब आपके ज़हन में ख्वाहिश ये हो कि आए पाकिस्तान को बचाएं, आए पाकिस्तान को बचाएं। मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया। भारत का साथ देने पर पाकिस्तान ने इसराइल को निशाने पर रख लिया। इसराइल को टारगेट बनाया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। भारत तो अपनी जो ऑयल की सप्लाई चेन है उसको तो मेंटेन कर रहा है। हमारी तो हमने तो क्योंकि सारी बात है तरले महीने तो तेल लेना होंदा है, सानू तो फिर सारी गल है वहां से कम ही तेल आना है। एक अद्धे शिप में भी ठोकर ठाकर लग गई, थल्ले कोई वटा वुटा चल गया होते ते साडा ते दिल करे सारा कुछ बंद हो जाए। तो ये तो सप्लाई चेन तेल की मेंटेन करनी पड़ेगी तार साहब। ये तो इस पे भी जरा किसी दिन स्पेशल हमें प्रोग्राम करना चाहिए कि ये जो इकोनॉमी ऑफ वॉर है इसमें इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है और हम उन्हीं जगहों से चीजें ले रहे हैं जहां पे क्यों शांत लगता है जंग होनी नहीं किधर। सोच ही नहीं, टारगेट चीमा साहब टारगेट से सोच नहीं है क्योंकि हम क्योंकि लोग चलाने वाले सिंसियर नहीं पाकिस्तान से, वो करप्ट हैं, बड़े बुरे तरीके से करप्ट हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का एक पुराना वीडियो वायरल होता है जहां पर वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की बात करते हैं। उस ट्वीट में कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, पर एक दिन दुनिया के सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका स्टेटमेंट अब काफी वायरल होता है। पर हाल ही में अमित शाह जी के स्टेटमेंट पर उसने रिप्लाई दिया था और कहा था कि भारत के साथ हम 300 बार जंग कर सकते हैं और हिंदुत्व हमारा खतरा है। वो कहते हैं कि हिंदू लोगों से हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर हिंदुत्व हमारा खतरा है। पाकिस्तान के मन में ये जहर पिछले 100 सालों से पाकिस्तान जैसी सोच रखने वाले लोगों ने हमेशा से ही पैदा की है और तब तक भारत में अशांतता पैदा हुई है। कश्मीर में 370 के पहले पाकिस्तानी कई बार कश्मीरियों के दिमाग घुमाते थे, उन्हें ब्रेन वॉश करते थे, उनको आतंकवाद करने के लिए, जिहाद करने के लिए, कश्मीर में अशांतता फैलाने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनको शिक्षा मिली थी और वैसे ही काम करते थे। वहाँ के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के साथ जुड़कर भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए दिन रात काम किया करते थे। पर जब से 370 वहाँ भी हटा है, तब से भारत की और कश्मीर की डेवलपमेंट अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान ने जितने भी कारनामे किए थे अब वो सब जीरो हो चुके हैं। हमारे भारत सरकार ने और मोदी जी ने इतने व्यवस्थित तरीके से कश्मीर को डेवलप किया है कि अब पाकिस्तानी देखकर उसे चौंकते हैं। दूसरी ओर इजराइल ने ऐलान किया है कि वह भारत के लगभग 10,000 मजदूरों को इजराइल में काम देगा। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी चौंक गए हैं, क्योंकि जंग जैसे हालात में भी इजराइल भारत की मदद कर रहा है और भारत इजराइल की 10,000 मजदूरों को भेजकर इजराइल में फिर से एक बार निर्माण का काम होगा। और इजराइल ने सबसे पहले भारत से बात की है। ये देखकर पाकिस्तानी चौंक गए हैं।
इजराइल इतने युद्ध जैसे मौके में भी भारत को मदद मांगता है और भारत उसे मदद करता है, ये देखकर भी पाकिस्तानियों की आंखें लाल होती है। पाकिस्तानी इजराइल को यहूदी समझकर, काफिर समझकर पिछले कई सालों की उनकी खुन्नस है, पर जब जब भारत ने इजराइल की मदद की है तब तब पाकिस्तानी और भी चीखे। जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें हिंदुत्व से खतरा है, हिंदुओं से नहीं, पर पाकिस्तान की असली हालत काफी खराब है। पाकिस्तान की माइनॉरिटी हिंदू खुद को वहाँ पे सेफ नहीं मानते हैं, वो भारत आना चाहते हैं। आए दिन पाकिस्तानी हिंदुओं को कन्वर्ट होने के लिए कहा जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है, स्कूल में पढ़ रही बच्चियों को अगवा किया जाता है। अगर उनके ऊपर कोई दुष्कर्म हो तो वहाँ की सरकार उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। वहाँ के नौजवान जो समाज में चल रही इस परिस्थिति पर आवाज उठाते हैं तो उनको रातों रात गायब किया जाता है। हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी है, अब 1% के आसपास ये संख्या है, जो कि पाकिस्तान बना था तब लगभग 3 से 4% के बीच में थी। पाकिस्तानियों के मुस्लिम पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, उन्हें बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी लिखा भी नहीं गया कि हिंदुओं को क्या राइट्स देने चाहिए। जैसे हमारे देश में माइनॉरिटीज को, पिछड़े जातियों को आरक्षण मिलता है, उन्हें विरोध करने के लिए एक चांस मिलता है, वैसे कोई सुविधा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पे ये भी कहा गया है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के बड़े बड़े पोस्ट पर सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, कि इस प्रकार का भेदभाव हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिखता है। और दूसरी खबर ये भी आती है कि पाकिस्तानी भिखारी सारी दुनिया में फैले हैं। जी हाँ, अरब देशों में जितने भी भिखारी मिलते हैं उसमें से 90% भिखारी ये सब पाकिस्तान से ही आते हैं। ये खबर चौंकाने वाली है, पर इस खबर सच है। दुबई, यूएई ने कई बार पाकिस्तान को रिपोर्ट भेजा है, वो कंप्लेन भी किया है कि आप ऐसे लोगों को ना भेजें जो यहाँ पर आकर भीख मांगे। पाकिस्तान के ये लोग मक्का जाते हैं, वहाँ पर दर्शन लेने के बाद पाकिस्तान वापस नहीं लौटते हैं, वहीं पर भीख मांगते रहते हैं। इस प्रकार से सऊदी, यूएई और कई सारे अरब देशों में पाकिस्तानियों की हालत भिखारियों जैसी है और वो भीख मांग मांग कर पाकिस्तान का बचा कुचा नाम भी खराब कर रही है। और इसमें गौरतलब की बात कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम वही कर रहा है जो पाकिस्तानी सरकार पिछले कई सालों से करती आई है। वर्ल्ड बैंक, IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके पास जा जाकर पाकिस्तान ने कई करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए लिए हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए पैसे लेते हैं, पर ये सारा का सारा पैसा वहाँ की आर्मी और वहाँ के बड़े बड़े मंत्री खा लेते हैं और बेचारे पाकिस्तानियों के हाथ में कुछ नहीं आता है। पाकिस्तानी 150-200 रुपए पर किलो से आटा खाते हैं, जो एक बार वहाँ पे 30-40 रुपए का मिलता था। वहाँ के लोगों का आमदनी कम और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के लोगों को अब बेसिक नीड्स पूरी करना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की महंगाई लगभग 46% तक जा पहुंची है और इसमें पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते कोई ना कोई फॉरेन कंट्री का दौरा करते हैं और वहाँ पे लाखों करोड़ों की शॉपिंग करते हैं। इसके वीडियोस में सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।